तो प्रदेश भर के साथ साथ रुड़की में भी छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु परिवार घाटों की सफाई, सजावट और व्यवस्था में जुट गए हैं। हाँ, हर साल भक्ति और आस्था का माहौल यहां देखने को मिलता है। कल से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी, जिसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। ये पर्व पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और 4 दिनों तक चलता है। शनिवार से व्रती महिलाएं नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत करेंगी। इस दिन व्रती सात्विक भोजन तैयार कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती है और पूरे व्रत के लिए संयम और पवित्रता का संकल्प लेती है। 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती छठी मैया को खीर का भोग लगाकर पूजा करती हैं और इसके बाद व्रत का कठोर उपवास शुरू होता है। 27 अक्टूबर को श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। धार्मिक मान्यता है कि ढलते सूरज को जल अर्पित करने से भगवान भास्कर व्रती को सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। उसके अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को व्रती और उनके परिवारजन उगते सूरज को अर्घ्य देंगे। इस दिन सूर्य देव से परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। श्रद्धालु दूध जल से अर्घ्य अर्पित कर अपनी भक्ति और आस्था प्रकट करते हैं। अंतिम चरण में व्रती छठ घाट पर प्रसाद ग्रहण कर पारण करती है, जिसके साथ ये 4 दिवसीय महापर्व पूर्ण होता है। रुड़की समेत पूरे प्रदेश में घाटों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रशासन भी सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सक्रिय है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के इस महापर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मना सके। अधिक जानकारी ले लेंगे। विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ, जो कि कल से शुरू हो जाएगा और पूरे देश भर में छठ को लेकर तैयारियां चल रही है, तो वहीं उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में छठ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, बताइए। विश्वास, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ये अभी आवाज आ रही है जी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी जो हरिद्वार में है, हरिद्वार में भी देखी जा रही हैं। अभी ये 48 घंटे बाद छठ पूजा का जो पर्व है वो शुरू हो जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि पूर्वांचल का ये लोक पर्व माना जाता है, पर उसके बाद अभी ये जो पर्व है ये पूरे भारत में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। फिर हरिद्वार की मैं बात करूं, हरिद्वार में घाटों पर भी जो साफ सफाई है उसका भी जो काम है वो भी शुरू हो गया है। और मैं इस वक्त जिस घाट पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से घाट को लेकर जो कार्य है वो कार्य किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर घाट को लेकर जिस तरह से काम है, ये काम शुरू किया गया है। यहाँ पर घाटों का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, जिससे कि जितने व्रती हैं व्रती यहाँ पर पहुंचेंगे और घाटों पर यहाँ पर पूजा जो अर्चना है वो की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जब पूजा अर्चना की जाएगी तो उसके बाद जितने लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे, व्रतियों का जो संकल्प है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचते हैं, नंगे पैर पहुंचते हैं, तरह तरह से सामान लेकर जितने भी पूजा के जो व्रती हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और मैं आपको बता दूं, 3 दिन का चलने वाला ये जो व्रत है ये काफी मान्यता है इस व्रत की, और जिसमें सबसे पहले बताया जाता है कि सीता माता ने इस व्रत को किया था। अब 26 अक्टूबर में जिस तरह से खरना है, खरना मनाया जाएगा और उसके बाद इस दिन जो छठ व्रती है वो पूरी निष्ठा से जो छठी मैया है उनको खीर का प्रसाद बनाकर भोग लगाएंगी। और ग्रहण का ये जो प्रसाद है ये घर परिवार और पास पड़ोस में जनमानस को ग्रहण कराने का जो विधान है। ऐसी मान्यता है कि खरना का जो प्रसाद है ग्रहण करने से जीवन के जो सारे दुख हैं वो दूर होते हैं और छठी मैया व्रती की सारी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण करती है। तो 3 दिन तक चलने वाला जो ये व्रत है, इस व्रत में जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं व्रत को करेंगी और छठी मैया को मनाने का जो संकल्प है वो लेंगी जी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपने अभी घाटों की तैयारियां बताई, घाटों में साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है, और क्या कुछ तैयारियां चल रही है, लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? यहाँ बेशक देखिए, जिस तरीके से ये जो लोक पर्व है ये वैसे जो पूर्वांचल का जो लोक पर्व है उसको मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त समूचे भारत में जो लोग हैं वो सब इस पर्व को मनाते हैं। और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो लोग हैं वो भी इस पर्व को मनाने को लेकर काफी उत्साहित है। जिस तरह से दिवाली जब होती है तो दिवाली सब जानते हैं, जिस तरह से अमावस का वो दिन होता है तो उसके बाद जो चांद का छठा दिन होता है उसको छठ पर्व की तरह मनाया जाता है। तो 3 दिन तक इस पर्व को जिस तरीके से मनाया जाता है तो उसको लेकर 26, 27, 28 इन 3 दिनों में घाटों पर जो है जिस तरीके से लोग जो छठ व्रती हैं उनकी जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। और जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह, वो लोग पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 48 घंटे बाद इस पर्व की जो तैयारी है, जो पर्व है वो शुरू हो जाएगा। तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि घाटों पर जो निर्माण है वो भी इस वक्त शुरू हो चुका है और कल तक ये तैयारियां हैं
ये भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी और लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में दीपोत्सव की रौनक